गरीब के पेट पर जादुई बैंगन। अरे मीना, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस बैंगन के बगीचों में जा रही हूँ। वहाँ से बैंगन तोड़कर उन्हें बेचने जाऊंगी। क्या कहा? बैंगन के बगीचे? लेकिन तुम्हारे पास तो कोई बगीचा ही नहीं था। तुम तो शायद दूसरों के बगीचों में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। अरे चंदा बहन, किस्मत को पलटने में कुछ देर कहाँ लगती है। कल हमारी किस्मत खराब थी, लेकिन आज हमारी किस्मत अच्छी खासी है। अब तो हमें किसी भी बात की दिक्कत ही नहीं है। मीना ऐसा कहकर अपने बैंगन के बगीचे में पहुंच जाती है और बैंगन तोड़ने लगती है। जैसे ही मीना बैंगन तोड़ती है, वहां अपने आप ही बैंगन उग जाते हैं, मानो जैसे वो कोई मामूली पेड़ नहीं थे, बल्कि जादुई बैंगन के पेड़ थे। आखिरकार सारी टोकरियां बैंगन से भर गई है। अब मैं इन्हें बेचने के लिए बाजार जा सकती हूँ। मीना बैंगन को लेकर बाजार जाने लगती है। वहीं ये सब चोरी छुपे चंदा देख लेती है और हैरानी से कहती है, बाप रे बाप, इस मीना के पास ये जादुई बैंगन के पेड़ कहाँ से आ गए? आखिर इसके बारे में तो मुझे गांव के सभी लोगों को बताना ही होगा। चंदा एक एक करके गांव में जादुई बैंगन की बातें फैला देती है, जिसके चलते गांव के सभी लोग उसी रात एक साथ मीना के घर पर आ जाते हैं और बाहर से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बाहर निकल मीना के बच्ची, अपने आप को समझती क्या है? कल तक तो तू एक फकीर थी। फकीर, एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी तेरे पास है? अरे बाहर आती है या फिर हम तुझे घसीटते हुए बाहर लेकर आए? आप लोग मेरे घर के बाहर क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? देखो तो सही से, कितनी सती सावित्री बन रही है बे। सच सच बताओ, तेरे पास ये जादुई बैंगन का बगीचा कहाँ से आया? और ये जादू तूने कहाँ से सीखा? क्या तू कोई एक टोना टोटका करने वाली औरत है? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं टोना टोटका क्यों करूँगी? ये जादुई बैंगन के खेत मेरे हैं, और अगर मैंने तुम्हें इनके सच के बारे में बता दिया तो मुझे इन जादुई बैंगन के पेड़ों का लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसा कहकर मीना रोने लगती है। तुझे क्या लगता है कि तेरे ये मगरमच्छ के आंसू हमें पिघला देंगे? अरे पूरा गांव जानता है कि तू कितनी बड़ी गरीब है। तेरे घर में रोटी के लाले पड़े थे, और आज जाने तेरे पास इतनी धन दौलत, ऊपर से जादुई बैंगन के पेड़, आखिर सब तेरे पास कहाँ से आया? सच सच बता, नहीं तो हम तुझे चप्पलों के साथ इस गांव से तड़ी पार कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अभी तो मैंने अपने अपाहिज पति का इलाज भी नहीं करवाया है। मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं, मेरा परिवार दाने दाने के लिए तरस रहा था। आज सुबह से हम में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया है। रात के 8 बज रहे हैं। जब हमारे पेटों में इतना दर्द हो रहा है तो सोचो भूख के मारे हमारी इस नन्ही सी बेटी के पेट में कितना दर्द हो रहा होगा। मुझे भूख नहीं है पिताजी। अरे पिंकी बेटा, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगी होगी, लेकिन क्या करूँ, हमारी गरीबी ही ऐसी है कि हमारे घर में एक दाना तक नहीं है। तभी मीना के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आता है। ए माई, भिक्षा दे, भगवान तुझे सुखी रखेगा। एक भूखे को खाना खिला दे माई। घर से बाहर आकर मीना उस बूढ़े आदमी को देखकर रोते हुए उसे कहती है, बाबा मुझे क्षमा करना, लेकिन आप खुद एक भिखारी के घर आए हो। आपको भिखारी के घर में खाना कहाँ मिलेगा? आप किसी दूसरे के घर पर चले जाइए। मीना के कहने पर वो बूढ़ा आदमी टूटी हुई थाली लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मीना अपने अपाहिज पति और अपनी बेटी को एक गिलास पानी देती है और सभी लोग पानी पीकर सोने चले जाते हैं। रात को सोते हुए पिंकी के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। माँ माँ, उठो ना माँ, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है पेट में। पेट में दर्द हो रहा है बेटी, आजा मेरे पास लेट, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा अपने आप। पिंकी थोड़ी देर बाद अपनी माँ के पास ही सो जाती है, लेकिन फिर भी उसके पेट में दर्द कम होने की जगह पर और बढ़ने लगता है। माँ, मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। बिटिया मैं तुझे हॉस्पिटल कैसे लेकर चलूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, हॉस्पिटल में तो फीस भी लगती है। हे भगवान, ये कैसी समस्या आन पड़ी है अचानक से। मीना अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देख नहीं पाती है और वो फौरन अपने पड़ोस की काकी के पास जाती है और कहती है, अरे काकी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है, उसको डॉक्टर को दिखाना है। काकी खोलो ना दरवाजा। मीना के ऐसे बोलने पर उसकी बूढ़ी काकी दरवाजा खोलती है। अरे मीना, इतनी रात गए तो अचानक से यहाँ पर, आखिर क्या हुआ है? बता बिटिया को क्या हो गया है? उसके पेट में अचानक से दर्द उठ गया है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे 100 रुपए उधार दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको दे दूंगी। बूढ़ी काकी अपने घर के अंदर से 100 रुपए का नोट लेकर आती है और मीना को दे देती है, जिसके बाद मीना उधार के पैसे लेकर अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां उसकी पर्ची बनाकर उसका चेकअप करवाती है।
अच्छा, बैंगन खाने की वजह से इनकी यह हालत हुई है। मैंने दवाई तो दे दी है, लेकिन अब आप इन्हें कुछ हेल्दी खाना खिलाना ताकि इनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर की बात मानकर मीना अपनी बेटी को अपने साथ वापस घर ले आती है और उसी से पूछ रही होती है, अरे बेटी, जरा मुझे बताओ तो सही, तुम्हें ये कच्चे बैंगन खाने के लिए किसने कहा? मीना की बात सुनकर पिंकी रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, माँ, हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा बैंगन के पेड़ों का बगीचा है, जिसके बारे में हम में से किसी को भी नहीं पता था। आपके सोने के बाद मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। मैं टहलने के लिए घर के पीछे चली गई। वहाँ मैंने जादुई बैंगन का बगीचा देखा। उसके हर पेड़ पर जादुई बैंगन है और वो मुझसे बात भी करते हैं। पिंकी की बातें सुनकर मीना हैरान रह जाती है। कैसे हो सकता है? हमारे घर के पीछे ही बैंगन का बगीचा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पिंकी अपनी माँ मीना को अपने घर के पीछे बैंगन के बगीचे में ले जाती है, जहाँ ढेर सारे बैंगन कई सारे पेड़ों पर उगे हुए होते हैं। पहली बार जिंदगी में बैंगन के पेड़ देख रही हूँ। विश्वास नहीं होता। ये बैंगन के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, रात के अंधेरे में भी। चलो माँ, मैं आपको एक बहुत बड़े बैंगन के पास लेकर जाती हूँ। पिंकी मीना को एक बहुत बड़े बैंगन के पास ले जाती है। इतना बड़ा बैंगन देखकर मीना हैरान रह जाती है। यही है वो बैंगन जिसे मैंने खाया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। अपने आसपास की सब कुछ देखकर मीना अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है और कहती है, ये सब जो भी मेरे सामने हो रहा है, मुझे इसका सच जानना है। कोई तो होगा यहाँ जो मुझे सच्चाई बताएगा। तभी उस बैंगन से बैंगन के आंख, नाक और मुंह बन जाते हैं और वो बड़ा सा बैंगन बोल पड़ता है, तुम्हारी बेटी ने मुझे सोते हुए काट लिया, इसलिए उसके पेट में दर्द हुआ। दरअसल मैं इन जादुई बैंगन के पेड़ों का दादा हूँ। मैं इन्हें छुपाने के लिए आया था। मुझे तुम्हारा घर ठीक लगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम है। इसका मतलब आप सच में जादुई बैंगन हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता अपनी आँखों पर। विश्वास करो मेरी बहन, मैं एक जादुई बैंगन हूँ और अगर तुम मुझे यहाँ रहने दो तो तुम जादुई बैंगनों का लाभ उठा सकती हो। जादुई बैंगन की बात मीना मान लेती है, जिसके बाद जादुई बैंगन उससे कहते हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने मेरे जादुई बैंगन के पेड़ों के बगीचों के बारे में किसी को भी बताया तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये जादुई बगीचा भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तुम चिंता मत करो जादुई बैंगन, मैं तुम्हारे बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा कहने के बाद मीना जादुई बैंगन के पेड़ों के ऊपर से बैंगन तोड़ती है, जिसके बाद वहाँ बैंगन दोबारा उग जाते हैं और वो तोड़े हुए बैंगनों को बाजार में ले जाकर बेच देती है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। इसी प्रकार वो धीरे धीरे गरीब से अमीर होने लगती है और बैंगन बेचकर अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेती है। बस इसी प्रकार मेरी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब शायद वो जादुई बैंगन का बगीचा यहाँ से चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे पास ही रहा तो मैं उसके चलते गांव के सभी गरीब लोगों की मदद जरूर करूंगी। मीना की बात मानकर गांव के सभी लोग अपने अपने घर को लौट जाते हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई सबके सामने आने के बाद भी बगीचा अपनी ही जगह रहता है। उस दिन के बाद से मीना अपनी परेशानियों के साथ गांव के गरीब लोगों की भी मदद करती है और इसी प्रकार वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने